आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम पाठ को देखते हैं। पहला श्लोक है इसमें, विचित्र पुलिनाम रम्य हंस सारस सेविताम कुसुम रूपे संपन्नम पश्य मंदाकिनी नदीम। यानी हे सीते, विचित्र यानी अनेक प्रकार के फूलों से, हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। राम जी सीता जी से बोलते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूलों से परिपूर्ण, हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नानाविध अस्तिरे राहुवृता पुष्प फल धूमे राजंती राजस्य नलिमिव सर्वतः। राम जी बोलते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूलों से या वृक्षों से घिरी हुई मंदाकिनी नदी राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होती है। राम जी बोलते हैं हे सीते, नाना प्रकार के फल फूल लताओं से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होती है। एक नंबर श्लोक में बोलते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूलों से परिपूर्ण, हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरा में बोलते हैं हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूलों फलों और लताओं से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होती है। आगे देखते हैं फिर। तीर्थयानी रमणीयानी रति संजनयति में, एक मिनट थोड़ा आगे पीछे फिर से। मृग्यु तथनिपितानि कलुषाम भासी संप्रातम तीर्थयानी रमणीयानी रति संजनयंती में। यानी राम जी बोलते हैं हे सीते, मृगों के समूह यानी हिरणों के झुंड के द्वारा मंदाकिनी नदी के जल को कलुषित यानी दूषित कर दिया गया है, जो तीर्थयात्री को और मेरे मन को मोहित कर रहे हैं और मेरे अंदर के प्रेम को उजागर कर रहे हैं। 3 नंबर में बोलते हैं हे सीते, मृगों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के जल को गंदा कर दिया गया है, जो तीर्थयात्री और मेरे मन को मोहित कर रहे हैं और मेरे अंदर के प्रेम को उजागर कर रहे हैं यानी जगा रहे हैं। देखते हैं 4 नंबर को फिर। जटाजीन धरा काले वल्कलो वासता ऋषि अस्तागहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। बोलते हैं हे सीते, बड़े बड़े जटाओं वाले, जटाओं को धारण करने वाले, हिरणों को छाल को धारण करने वाले, पेड़ पौधों के छाल को धारण करने वाले ऋषि मुनि इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। 4 नंबर में बोलते हैं राम जी हे सीते, बड़े बड़े जटाओं वाले, वृक्षों को छाल को धारण करने वाले, हिरण के छाल को धारण करने वाले ऋषि मुनि इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला श्लोक है कि रंग विभिन्न प्रकार के फूलों से परिपूर्ण, हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। 2 नंबर है कि नाना प्रकार के पुष्प फल और लताओं से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होती है। 3 नंबर में बोलते हैं कि मृगों के यानी हिरणों के समूह के द्वारा मंदाकिनी नदी का जल जो है गंदा कर दिया गया है, जो तीर्थयात्री और मेरे मन को मोहित कर रहे हैं और मेरे अंदर के प्रेम को जगा रहे हैं।
4 नंबर में बोलते हैं कि हे सीते बड़े बड़े जटाओं वाले और पेड़ पौधों के छाल को धारण करने वाले और मृगों को छाल को धारण करने वाले ऋषि मुनि इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। देखते हैं 5 नंबर को। आदित्य मुपति तिष्ठन्ति नियमादुद्भवावः एते परे विशालाक्षी मुनि सती वर्तता। बोलते हैं हे विशाल नयन वाली या विशाल नेत्र वाली या विशालाक्षी सीते, जो ऋषि मुनि होते हैं व्रत का धारण करते हैं और इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। बोलते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते, ऋषि मुनि इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना या आराधना करते हैं। आगे है फिर मारुतो दूध शिखरे प्रवृत्ति एवं पर्वतः पादपे पुष्प पत्राणि श्रीद्यभिर्भीतो नदी। बोलते हैं हे सीते, पर्वतों को हवाओं के द्वारा पर्वत के शिखर को हवाओं के कारण पर्वत का जो शिखर है वो झूम रहा है और मंदाकिनी नदी में जो पेड़ पौधे हैं वो गिरने के वजह से मंदाकिनी नदी के शोभा को और बढ़ा रहे हैं। बोलते हैं हे सीते, हवाओं के झोंकों के द्वारा पर्वत जो है झूमता हुआ प्रतीत हो रहा है और नदी में गिरे हुए पुष्पों के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा नदी जो है सुगंधित महसूस हो रही है या उसमें से सुगंध आ रही है। देख लेते हैं आगे फिर। क्वाचिन मणि